नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है पूर्व कर्मचारी नेता एस जोगटा जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आते रह रहे हैं, हलचलें भी काफी हो रही है। यदि बात की जाए, काफी लीडर ऐसे हैं जो कि भाजपा में शामिल हुए। यदि बात की जाए, जोगटा जी भी जहां आम आदमी पार्टी में थे, अब उन्होंने कांग्रेस सदस्य की। अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस में जैसे हर्ष महाजन, विधायक पवन काजल समेत अनेक लोग शामिल हो रहे हैं भाजपा में। ये इस तरीके की स्थिति बनी जैसे कि नदियों से सागर की तरफ जा रही, जिस तरीके आज की डेट में जो भाजपा है राष्ट्रीय पार्टी है और काफी राज्यों में है। तो ऐसा क्या कारण है जो कि सभी लोग भाजपा में जा रहे हैं? जोटा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे खासकर अधिकांश, यदि बात है, कैप्टन अमरिंदर जी भी भाजपा शामिल किया है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जहाँ तक इधर-उधर जाने की जो पॉलिटिशियंस की बात है, ये मेरे बिल्कुल जो इनका जो कर्तव्य होता है, कोई पार्टी के प्रति निष्ठा होती है, मैं कहता हूँ उसके साथ एक खिलवाड़ है और बगावत है। जहाँ तक हर्ष महाजन जी की बात है, वो पार्टी छोड़ कर के गए। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि बीजेपी ने ऐसा कौन-सा उनको लालच दे दिया है, ऐसा कौन-सा उनको तगमा दिया है कि उनको जाना पड़ा। जबकि 45 साल उन्होंने कांग्रेस में लगाए और बड़े शीर्ष पदों पे वो रहे। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं कुटाला घात है किसी पार्टी के लिए और पार्टी चाहे जैसी मर्ज़ी भी हो। हम बेसिकली कांग्रेसी थे, मैं भी गया था कुछ दिनों के लिए, तो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ गया। तो मेरा कोई इतना कोई बड़ी पद पे किसी पार्टी में नहीं रहा। मैं कर्मचारी का पूर्व अध्यक्ष था एनजीओ फेडरेशन का। तो बस मेरी वही एक छवि रही है या कर्मचारियों के बीच में जो हमने कर पाया है कर्मचारियों के लिए, वो किया है, ईमानदारी से किया है और ईमानदारी की एक बिसात हमने बिछाई और उसकी छाप भी रखी है प्रदेश के अंदर। और आज जिस तरह से एनजीओ फेडरेशन को जिस तरह से बदनाम हो रहा है और जिस तरह से सुनाई दे रहा है कि एनजीओ फेडरेशन जो है एक ट्रांसफर एजेंसी है और उसके चलते भ्रष्टाचार भी हुआ है, सुनने को भी मिला है और अभी तक भी हो रहा है। तो उस चीज़ को लेकर के मैं कहीं न कहीं चिंतित हूँ और कर्मचारी जिस तरह से ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उसके लिए हमने एक ट्रांसफ़र नीति की वकालत की थी पूर्व सरकार में। मैंने इसका एजेंडा भी रखवाया था, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी पॉलिसी इज़ नॉट एट ऑल अ रूल। हमारे को ट्रांसफ़र नीति चाहिए ताकि बैंकिंग सेक्टर और एलआईसी सेक्टर जैसे कर्मचारी 3 साल के बाद जो उनको बोरियत बिस्तर पर अपना तैयार रखते हैं और उनको पता होता है कि भी हमारी 3 साल कंप्लीशन पे हमारी ट्रांसफ़र होनी है। यहाँ तो ऐसा चल रहा है कि भी जिसकी सरकार आई उसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करके उसको परेशान किया जा रहा है और लाखों की तादाद में आज जो कर्मचारी विक्टिमाइज़ हुए हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो बड़ा एक हम इसका मैं विरोध करता हूँ। और जहाँ तक पार्टी का जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आदमी जा रहे हैं, ये एक बड़ा घातक है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए और व्यक्ति विशेष की जो पार्टी है, उसके लिए। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि एक सौहार्दपूर्ण तरीका जो अपनाया जाना चाहिए लॉयल्टी का, वो अपनाना चाहिए, चाहे पार्टी घाटे में रहे, चाहे वो वादे में रहे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं इसका विरोध करता हूँ और पार्टी के पास करोड़ों अरबों रुपए जो है इन बीजेपी के पास इन्होंने आदमी पॉलिटिक दूसरे दलों के लोगों को खरीदने के लिए रखे हुए हैं। बिना लालच के कोई नहीं जाता, करोड़ों का सौदा हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह से करोड़ों का सौदा, मैं इसको इस शेप में भी ले जाना चाहता हूँ कि इलेक्शन में करोड़ों रुपए लोग लगाते हैं एमएलए शिप के लिए, एमपी के लिए, तो वो पैसा आता कहाँ से है? और बाद में जब वो जीत जाते हैं तो 5 साल में वो पब्लिक के काम ना करते हुए अपना जो है कई गुना जो है वो कमाता है और कमाने के प्रयास रत रहता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए देश और जो पार्टी है और जो जनता है, वो उनके जो विकास के कार्य है वो रुक जाते हैं और वो खोखलापन जो आज देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त हम ये बात करें, जो आपने जल प्रबंधन की आज मुद्दा उठाया था, उस बारे में विस्तार पूर्वक। आज जिस तरह से भाजपा की जो सरकार है, जयराम जिसके मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार में बोला था कि टायर्ड और रिटायर्ड ऑफिसर जो है, उन्होंने उनको एक्सटेंशन दे रखी है या रीएम्प्लॉयमेंट दे रखी है। वही फॉर्मूला जो है अगर पार्टी सचमुच में इस तरह की हितैषी होती कर्मचारियों की कि जिस तरह से जल प्रबंधन निगम या जी एसजेबीएनएल जो एक कंपनी है पानी को सप्लाई करती है शिमला के अंदर, उन्होंने कई लोगों को जो है एक्सटेंशन दे रखी है, रीएम्प्लॉयमेंट पे भी रखा हुआ है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक वरिष्ठ प्राइवेट सेक्रेटरी को जो है एक्सटेंशन दी है, कहीं चीफ इंजीनियर को दे रहे हैं, कहीं और मतलब अधिकारियों को दे रहे हैं, कर्मचारी उसमें कुल कम मिला के है। यही है कि जो भाजपा सरकार का आपका आरोप है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दी। बिल्कुल। कुल मिला के जी, डॉक्टर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।